आज हम क्लास 11 फिजिक्स का एक नया चैप्टर पढ़ लेते हैं जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो सर्कुलर मोशन का मीनिंग हो गया व्हेन एनी पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है तो उसको हम सर्कुलर मोशन में कहेंगे। उस पार्टिकल को हम कहेंगे वो पार्टिकल क्या है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली सीखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और उससे रिलेटेड ही कुछ हम टर्म इस चैप्टर में सीखेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में समझ लेते हैं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ सच दैट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा हो, किस तरीके से मूवमेंट कर रहा हो, सच दैट द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। कहने का मतलब क्या है, जो वो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड चेंज ना हो। स्पीड चेंज ना होगा कहने का मतलब क्या है, थ्रू आउट होल मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि स्पीड तो ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है, स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी ऑब्जेक्ट की, बट वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट। बट उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है लगातार चेंज होती रहेगी। इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बार हम डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ते हैं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट in a circular path such that the speed of object does not change but velocity changes at every point is called uniform circular motion। कहने का मतलब फिर से एक बार समझते हैं क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है और वो इस तरीके से मूवमेंट करे कि उसका जो स्पीड है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, बट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस एट एवरी पॉइंट इन द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अच्छे समझ लेना है इस केस में और क्या क्या होता है। इट हैपेंस अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ये क्या होता है, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के एक्सेलरेशन के अंडर होता है, बट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंजेस। बट क्या होगा इस केस में कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, लगातार चेंज होती रहेगी। तो यही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और भी एक चीज और ध्यान रखनी है क्या, कि एक्सेलरेशन इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is always perpendicular to the velocity of the object at every point of the motion। जैसे हमारे पास ये फिगर है, इस फिगर से हम इसको समझ सकते हैं। फिगर हमारे पास क्या है, देखो ये हमने एक सर्कल बना रखा है। इस सर्कल पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ को मूवमेंट कर रहा है, इस तरीके को ऐसे वो घूम रहा है। अगर हम ए पॉइंट की बात करें, ए पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देखें तो देखो इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ध्यान रखने की क्या बात है कि स्पीड तो ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होगा। स्पीड चेंज नहीं होगा का क्या मतलब है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है इस केस में। यानी कि देखो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, मॉड ऑफ वी ए इक्वल टू मॉड ऑफ वी बी इक्वल टू मॉड ऑफ वी सी। कहने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है एक्चुअली में उसे हम स्पीड ही कहते हैं। तो ठीक होगी बात। ए पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर को दिखाऊं, देखो ये तो हो गई वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात। अब ए पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी के वेक्टर को दिखाऊं तो अलोंग द टेंजेंट हमेशा निकल के आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करेगा यानी कि सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करेगा तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालेंगे तो अलोंग द टेंजेंट हमेशा निकलता है। और यहाँ पे ये जो एरो है वो एरो क्या दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। कहने का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। अगर हम ए पॉइंट की बात करें, ए पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा अलोंग द टेंजेंट होगा। इसी तरीके से बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, अलोंग द टेंजेंट फिर से। और सी पॉइंट पे भी जो वेलोसिटी होगा अलोंग द टेंजेंट हो जाएगा। इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन यहाँ पे काम करता है, बट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आल्सो चेंजेस। कहने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज होती है। जैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहेगी, उसी तरीके से एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम रहेगा। उसको हमने ऐसे ए से रिप्रेजेंट किया इस तरीके से, लेकिन जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वो लगातार चेंज होता रहेगा। और एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन या फिर इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यू कैन से। तो बात हो गई है सर्कुलर मोशन की और इसमें हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझ लिया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है बट वेलोसिटी चेंजेस होती है। वेलोसिटी चेंजेस का मीनिंग क्या है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर मोशन एंड द velocity vector is always directed towards the tangent of the सर्कल एट एनी पॉइंट। और एक चीज और ध्यान रखने की, एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी लगातार चेंज होगी। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में हमेशा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, देखो जैसे टेंजेंट है तो टेंजेंट हमेशा रेडियस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है जो टुवर्ड्स द सेंटर है। इस पॉइंट पे भी अगर हम एक्सेलरेशन देखें टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा और वेलोसिटी वेक्टर ये हो गया। ऐसी थर्ड पॉइंट पे भी हम देख लेंगे। तो ये बात हो गई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की।
अब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड है वो अपने आप में ही बता देता है। हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम बेसिक टर्म रिलेटेड विद सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, तो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग हो गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंगल, कहने का मतलब क्या, एंगल का कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है, ये चीज समझनी है। एक सर्कुलर मोशन यहाँ पे हमने दिखा रखा है, एक पार्टिकल है जो कि कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। इनिशियली जो पार्टिकल था वो क्या था, P0 पे था, लेकिन कुछ टाइम कवर करके वो कुछ टाइम बाद P1 पे पहुंच गया, फिर P2 पे पहुंच गया। हमें निकालना है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं ध्यान से। सपोज एनी पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। मान लो एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है, जिसका रेडियस r दे रखा है। इट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम P0, और ये जो अपना मोशन है वो कहां से स्टार्ट करता है, P0 से स्टार्ट करता है। एट एनी इंस्टेंट T1, किसी एक टाइम T1 की अगर हम बात करें, इट इज एट P1, कहने का मतलब जो पार्टिकल है वो एक टाइम T1 पे उस पॉइंट P1 पे है, और जैसे टाइम T2 होता है वो पार्टिकल P2 पे पहुंच जाता है। द डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम इंटरवल। अब देखो हमें क्या करना है, इस इंटरवल में जो उसने डिस्टेंस कवर करी, किस इंटरवल में, T2 माइनस T1 इंटरवल में उसने जो टाइम कवर करा। अब T1 क्या है, T2 क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो P0 से इस P1 तक जाने में जो टोटल समय लगाया वो T1 है, मतलब यहां से यहां तक जाने में टोटल जो टाइम लगा वो T1 है। इसी तरीके से यहां से पूरा P2 तक जाने में जो टोटल टाइम लगा वो क्या है, वो T2 है। अगर देखो मैंने क्या बोला, यहां से यहां तक जो टाइम लगा जाने में वो T1 हो गया, और यहां से इस पॉइंट से पूरा यहां तक जाने में जो टाइम लगा, यहां से लेके पूरा यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो T2 हो गया। अगर मैं इस T2 से T1 को माइनस करूंगा तो ये बीच वाला पार्ट बच जाएगा, बिकॉज T2 यहां से लेके यहां तक का टाइम है और T1 यहां से लेके यहां तक का टाइम है। जब मैं इस पूरे T2 से इस T1 को माइनस कर दूंगा तो इतना वाला बीच वाला पार्ट बच जाएगा, यानी कि P1 और P2 वाला पार्ट बच के यहां पे हमारे पास आ जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 डेल्टा T इज डेल्टा एस। तो साफ साफ दिख रहा है कि P1 से P2 तक जो उसने जो है वो डिस्टेंस कवर करी है वो डेल्टा एस है, और इसको हम आर्क भी कह सकते हैं इस सर्कल का। अगर हम बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। अब देखो P0 से लेके इस P0 वाले पॉइंट, देखो ये P0 इसका इनिशियल पोजीशन है, इससे लेके अगर हम P1 वाले पॉइंट को देखो तो P1 वाले पॉइंट का जो एंगल बनना है यहाँ से यहाँ तक ये है, ये θ1 है। इसी तरीके से P0 से लेके P2 वाली पोजीशन तक का जो एंगल है वो θ2 है। ये पूरा θ2 हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक θ1 हो गया। जब हम इस पूरे θ2 से इस θ1 को माइनस कर देंगे तो बीच वाला पार्ट फिर से बच के आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस मतलब इन द टाइम इंटरवल ऑफ डेल्टा टी इज गिवन बाय डेल्टा थीटा विच इज रिप्रेजेंटेड एज θ2 माइनस θ1। और डेल्टा थीटा कहां से कहां तक का एंगल है, यहां से यहां तक का। कहने का मतलब क्या है, डेल्टा एस डिस्टेंस कवर करने में, यानी कि डेल्टा एस लीनियर डिस्टेंस कवर करने में उस पार्टिकल ने डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या किया, कवर किया यहां पे। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखो जनरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे, आर्क अपॉन रेडियस। ये सीधी सी बात है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक एंगल ही है, तो एंगल इक्वल टू एक्चुअली में जो होता है क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो एंगल की जगह में डेल्टा थीटा रखेंगे। डेल्टा थीटा कितना पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना सा पार्ट है, और इसको हमने कैसे मेजर करा था, θ2 माइनस θ1 से। तो डेल्टा थीटा बराबर क्या आ जाएगा, देखो एंगल की जगह डेल्टा थीटा रखा, इस आर्क की जगह डेल्टा एस रखा, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, और ये जो आर जो हो गया इस सर्कल का यानी कि रेडियस हो गया। तो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा आर, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा आर। और बात कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एक्चुअली में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक एंगल ही है, इसलिए उसका यूनिट जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, रेडियन निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी देखो जैसे हम जनरली लीनियर वेलोसिटी होती है फिर या फिर वेलोसिटी होती है, उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी भी होता है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होती है द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या फिर द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। सिमिलरली द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, या फिर इस तरीके से बोल सकते हो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। जिस तरीके से हम वेलोसिटी का फॉर्मूला, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला दिखाते हैं, किस तरीके से दिखाते हैं, v इक्वल टू हम उसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। ये सीधी सी बात हो गई, ये क्या हो गई, ये वेलोसिटी हो गई, या फिर इसको हम एवरेज वेलोसिटी भी कह सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। इसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। जिस तरीके से हमने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाली, या फिर इसको एवरेज लीनियर वेलोसिटी भी कहेंगे, उसी तरीके से एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी निकल के आएगी इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और वो कैसे निकल जाएगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू
क्या है ये? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो ये हो गई एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अब अगर हम इंस्टेंट केस की बात करें तो इंस्टेंट केस में क्या करते हैं हम डेल्टा टी को टेंड्स टू जीरो पुट कर देते हैं, और डेल्टा टी अगर टेंड्स टू जीरो पुट हो जाएगा तो इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। और जैसे हम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो पुट करते हैं तो हम क्या करेंगे, जिस तरफ डेल्टा लगे हुए हैं उस तरफ हम लिमिट पुट कर देंगे और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लगा देंगे, और ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। हम क्या निकाले, इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है एट एनी पर्टिकुलर टाइम हम उस ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने जो निकाला था वो था हमारे पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब हमारे पास इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो उसको हमने ओमेगा से दिखा लिया जनरली, लिमिट लगाया है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी हो गया। तो जैसी लिमिट में डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो आता है तो डेल्टा वाले जो टर्म है वो डी में चेंज हो जाते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन जो भी है डिफरेंशिएशन के टर्म में वो चेंज हो जाते हैं। तो इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी या फिर जनरली यू कैन से एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सीधी सी बात हो गई, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। जिस प्रकार वेलोसिटी जो होता है लीनियर वेलोसिटी वो डी एस बाई डी टी होता है, उसी तरीके से क्या होगा, जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो क्या निकल के आ जाएगी, डी थीटा बाई डी टी। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पे जो थीटा है इसका यूनिट हो गया रेडियन बिकॉज इट इज एंगल, और टी जो है इसका यूनिट हो गया सेकंड। तो टोटल यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियन पर सेकंड। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो थीटा का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है बिकॉज थीटा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज सिमिलर एज द डायमेंशन ऑफ 1/t, यानी कि 1 टाइम पीरियड जो हमने निकाल दिया t-1। तो डायमेंशन ऑफ यहाँ पे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी निकल के आ गई t-1। मैंने क्या बोला, जो ये थीटा है इसका कोई भी एंगुल, इसका कोई भी क्या है, डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन केवल किसका होगा, टी का। तो टी का डायमेंशन जैसे यहाँ पे टी रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा वो t-1 बन जाएगा। इसी तरीके से हम एंगुलर वेलोसिटी का भी क्या निकाल चुके हैं, डायमेंशन निकाल चुके हैं। अब हम अगेन द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पढ़ लेते हैं कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम दोबारा से समझ रहे हैं। तो एवरेज, जब भी एवरेज वर्ड आता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, देखो एवरेज बराबर होता है तुम्हारे पास टोटल नंबर, टोटल सम बोल सकते हो एक तरीके से, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, नंबर कितने। तो देखो यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए क्या करना है हमारे पास, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 राउंड, यानी कि एक टर्न में टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हमें अच्छे से पता है अगर हम एक सर्कल में मूवमेंट कर रहे हैं और तो इस सेंटर पे जो टोटल एंगल बनता है चारों तरफ वो कितना बनता है, 360 का बनता है। 360 का मतलब क्या हो गया, 2 पाई हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 राउंड इज इक्वल टू 2 पाई। एंड सपोज द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल अराउंड द सर्कुलर पाथ इज कैपिटल टी। ये कैपिटल टी क्या है कि पूरा एक चक्कर मारने में इस सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग पार्टिकल को पूरा चक्कर मारने में जितना टाइम लगा वो ये हो गया, और एक चक्कर मारने में जितना भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2 पाई होगा। सीधी सी बात है, एक चक्कर मारने में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया वो 2 पाई के बराबर हो गया, यानी कि 360 के बराबर हो गया। और एक चक्कर मारने में जो समय है उसको हम टाइम पीरियड कैपिटल टी से दिखा रहे हैं। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इन 1 राउंड इज कॉल्ड द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो 2 पाई बाई टी हो गया। अब यहाँ पे क्या करा, 1 बाई जो टी था, 1 बाई टाइम पीरियड। अगर तुम अच्छे से समझते हो तो फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है 1 टोटल टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 टाइम पीरियड, या फिर हम 1 टाइम पीरियड की जगह में फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं। ये क्या हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे एक दो चीजें और ध्यान रखनी है। देखो जो ओमेगा है, ओमेगा को हमने एंगुलर वेलोसिटी का नाम तो दे ही दिया, ओमेगा को एक नाम और देते हैं हम जिसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये भी है, तुम्हें बिल्कुल अपने दिमाग में फिट करके रखना है कि ओमेगा को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। जिस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी जनरल फ्रीक्वेंसी हो गई, ये क्या है ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी होने के साथ साथ इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है बात। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ऑफ सर्कल एट एनी पॉइंट। अगर हम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना तो आसान है, बिकॉज जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की वही उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना चाहें तो हमेशा किसी भी पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट होगी इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, या फिर यू कैन से इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ठीक हो गई बात, ये हमने समझ लिया कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। अब हम थोड़ा सा आगे चल के एंगुलर एक्सेलरेशन को समझ लेते हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है इसको भी देख लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन, देखो जिस तरीके से एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड जनरली एक्सेलरेशन। सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन।
अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एवरेज निकालेंगे तो अल्फा के ऊपर बार लगा दिया। देखो ध्यान रखना है, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से दिखाते हैं इस तरीके से। ये अल्फा बार क्या है यहाँ पे, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कैसे निकल जाएगा, टोटल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। ठीक होगी बात। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू द, ये हो गई क्या हो गई, द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी। तो ठीक होगी बात ये भी। तो टोटल एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकल के आ गई डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। अगर हम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो पुट कर दें, डेल्टा टी टेंड्स टू जैसे जीरो पुट हो जाएगा तो हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, जिस तरफ डेल्टा है उस तरफ, तो लिमिट लगा दी डेल्टा की तरफ। जैसे लिमिट लगाएंगे तो डेल्टा वाले टर्म डी में चेंज हो जाएंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, जो अल्फा है यहाँ पे, ये इंस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, इंस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ये हो गया। ठीक है, तो इंस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो अभी हमने कैलकुलेट किया था कि जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी होता है। तो इस ओमेगा की जगह यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी जनरली पुट कर सकते हैं, और ये जो डी बाई डी टी है ये बाहर की तरफ ही रहेगा ऐसे। तो जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाए तो कहने का मतलब है डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है इस थीटा का, तो हम अल्फा को इस तरीके से भी लिख सकते हैं डी टू थीटा बाई डी टी टू। इसका मतलब क्या है, द डबल डिफरेंशिएशन या फिर द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बात हो गई एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब हमें क्या समझना है, एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट भी समझ लेते हैं। यूनिट क्या निकलेगा, अभी हमने इससे पहले एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट निकाला, अब हमें एंगुलर एक्सेलरेशन का निकालना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जिस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट रेडियन पर सेकंड है, उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बात डायमेंशन की करें तो रेडियन जो यहाँ पे वर्ड है, रेडियन तो यहाँ पे एंगल के लिए है, एंगल का कोई डायमेंशन होता नहीं है, इसलिए जो टाइम का डायमेंशन होगा उसी को हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से पुट करेंगे ऐसे 1/t स्क्वायर, और जैसे ये ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा, t-2 बन जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू t-2।